हेलो विन वेलकम बच्चा पार्टी। कैसे हैं आप सब? एकदम अच्छे से हैं तो उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं शाहिद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अपना सर शाहिद बच्चा। इस चैनल पे क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक सब सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। तो आज हम आपके सामने क्लास 8th इंग्लिश में एक स्टोरी रुस्तम एंड सोहराब लेकर हाजिर हैं। तो चलो जी आज देखते हैं इस स्टोरी को, कितनी दिलकश स्टोरी है ये। तो लेट्स हैव अ स्टार्ट। चलो जी करते हैं शुरुआत पहले इसकी समरी से। रुस्तम एंड सोहराब इज़ ए ट्रेजिक स्टोरी फ्रॉम पर्शिया। बोला रुस्तम और सोहराब जो है ये एक बदकिस्मत कहानी है। किसकी? पर्शिया की। पर्शिया एक्चुअली जो आज ईरान जिसका नाम है, पुराना नाम उसका पर्शिया था। ठीक है जी, ओके। यानी कि फ़ारस बोलते थे, उर्दू में फ़ारस बोलते थे। रुस्तम इज़ ए पर्शियन हीरो एंड वन ऑफ द फेवरेटीज ऑफ किंग कायकूस। जो रुस्तम होता है ये एक ऐसा इंसान है जो पर्शिया का हीरो है, ठीक है, जो फ़ारस का हीरो है, जो ईरान का हीरो होता है उस वक्त में। वन ऑफ फेवरेटीज़, और एक फेवरेटीज़ पसंदीदा इंसानों में से किसका? किंग कायकूस का। यानी कि किंग कायकूस इसको बहुत पसंद करता है। किसको? रुस्तम को। सोहराब इज़ द सन ऑफ रुस्तम एंड तनीमा। जो सोहराब होता है, सोहराब इसका बेटा होता है। किसका? रुस्तम का। और उसकी माँ का नाम होता है तनीमा। और रुस्तम एंड सोहराब नेवर मीट इन देयर लाइफ टाइम अनटिल ऑन द बैटल फील्ड। रुस्तम और सोहराब अपनी ज़िंदगी में कभी मिलते नहीं हैं। नेवर मीट हो गया कभी भी ना मिलना, ठीक है। नेवर हो गया कभी नहीं। इन देयर लाइफ टाइम, अपनी ज़िंदगी में। अनटिल, यहाँ तक। ऑन द बैटल फील्ड, और कहाँ पे? बैटल फील्ड में, जंग के मैदान में उनके आपस में एक दूसरे के साथ मुलाकात होती है। एज नो वन एल्स डेयर्स टू फाइट रुस्तम, क्योंकि किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती थी। डेयर्स हो गया हिम्मत होना, कि वो फाइट कर पाए, लड़ पाए रुस्तम के साथ। सोहराब इज सेंट टू फाइट विद द लेजेंडरी पर्शियन हीरो, तो उससे लड़ाई लड़ने के लिए सोहराब को भेजा गया। ठीक है, टू फाइट हो गया लड़ना, लेजेंडरी पर्शियन हीरो, जो वहाँ का लेजेंड हीरो था। कौन था लेजेंड हीरो? रुस्तम था। दो सोहराब नोज दैट ही इज़ रुस्तम's सन, हालांकि सोहराब ये बात जानता था कि वो किसका सन है? रुस्तम का सन है, क्योंकि रुस्तम एक बहुत मशहूर, बड़ा मशहूर हीरो माना जाता था बैटल फील्ड में। यानी कि वो जंग में कभी भी हार नहीं मानता था और ना कभी वो हारता था। ट्रेजिकली रुस्तम डिडंट नो दिस फैक्ट हु स्टैब्स सोहराब टू डेथ। लेकिन बदकिस्मती से रुस्तम को ये बात मालूम नहीं होती कि ये उसका बेटा उससे लड़ने आया है, और वो उससे आखिर पे मार ही देता है। हु स्टैब्स सोहराब टू डेथ, और आखिर पे सोहराब की उस बैटल में क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, यानी कि वो मारा जाता है। चलो जी अब पूरी डिटेल के साथ पढ़ते हैं अपने इस टॉपिक को। लॉन्ग एगो देयर लिव्ड इन पर्शिया नो ईरान ए ग्रेट सोल्जर कॉल्ड रुस्तम। और बहुत पहले पुराने वक्त की बात है, पर्शिया में को होता था जिसको आज ईरान बोलते हैं, एक ग्रेट सोल्जर, एक अजीम सोल्जर रहता था, उसका नाम था रुस्तम। ही वॉज सो ब्रेव एंड फियरलेस, वो बहुत बहादुर था और फियरलेस था। एंड ही हैड सो ऑफन सेव्ड हिज कंट्री फ्रॉम फॉरेन इन्वेजन, तो उसने अक्सर अपनी कंट्री को बचाया था, अपने मुल्क को बचाया था फ्रॉम फॉरेन इन्वेजन, यानी कि हमलावरों से, जो बाहर से उस पर कंट्री पे हमला करते थे। ठीक है, दैट ही वॉज कॉल्ड द शील्ड ऑफ पर्शिया, और उसको रुस्तम को क्या बोला जाता था? शील्ड ऑफ पर्शिया। ही यहाँ रुस्तम के लिए इस्तेमाल हुआ है, यानी कि पर्शिया की डाल। एनमी हु ट्राइड टू इन्वेड द कंट्री फ्लैड इन फियर व्हेन दे हर्ड हिज वॉर क्राई रुस्तम। द एनमीज हु ट्राइड टू इन्वेड द कंट्री, जो एनमीज, जो दुश्मन उस कंट्री पे हमला करने के लिए आते थे, फ्लैड इन फियर, वो भाग जाते थे, ठीक है, डर से। व्हेन दे हर्ड हिज वॉर क्राई, जब उसका जंगी नारा सुनते थे। किसका? रुस्तम का। ठीक है, जंग में जो नारा दिया जाता है, जब वो नारा देता था तो वो नारा सुनने से पहले ही भाग निकलते थे। पर्शिया इज सेफ एज लॉन्ग एज रुस्तम लीड्स आवर सोल्जर्स सेड कायकूस द किंग ऑफ पर्शिया। बोल रहा है पर्शिया इज सेफ, पर्शिया बिल्कुल मजबूत है, सेफ है, जब तक रुस्तम लीडर है। किसका? हमारे सोल्जर्स का, हमारे फौजियों का। किसने कहा? बादशाह कायकूस ने। द किंग ऑफ पर्शिया, जो बादशाह था उनका।
पर्शिया का। नो नो एनिमीज डेयर थ्रेटन अस, किसी की हिम्मत नहीं है, एनिमी किसी दुश्मन की हिम्मत नहीं है, डेयर हो गया हिम्मत होना, कि वो हमें थ्रेटन कर पाए, हम पे कोई हमला कर पाए, हमें डरा पाए। इफ़ एनी डज ही शैल सफ़र ए क्रशिंग डिफीट, अगर ऐसा कोई करेगा, इफ़ एनी डज, अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको क्या होगा, ही शैल सफ़र ए क्रशिंग डिफीट, तो उसको एक बुरी शिक्स से दो चार होना पड़ेगा, ठीक। अनलेस रुस्तम इज़ किल्ड आवर आर्मीज कैन नेवर होप टू सी विक्ट्री, अनलेस रुस्तम इज़ किल्ड आवर आर्मीज कैन नेवर होप टू सी विक्ट्री, जब तक ना रुस्तम मारा जाता है हमारे आर्मीज़ कभी भी होप ना रखें, उम्मीद ना रखें, होप हो गया उम्मीद, टू सी विक्ट्री, कामयाबी की। द एन वंस इन द कोर्स ऑफ हिज ट्रेवल्स, एक बार वो कहीं सफ़र से जा रहे थे, और रुस्तम मैट ए ततार प्रिंसेस कॉल्ड तनीमा, दे फेल इन लव विद ईच अदर एंड मैरिड, वो एक दूसरे से प्यार मोहब्बत कर बैठे और उन्होंने शादी भी कर ली, मैरी हो गया शादी कर लेना। हाउ एवर रुस्तम वॉज नॉट एबल टू लिव विद हिज वाइफ फॉर अ लॉन्ग टाइम, ताहम रुस्तम जो है वो अपनी बीवी के साथ ज़्यादा वक्त तक नहीं रह सका, ठीक है। द किंग ऑफ पर्शियन सून सेंट फॉर हिम बिकॉज ही डिडंट फील सेफ अनलेस रुस्तम वाज इन हिज किंगडम टू प्रोटेक्ट एंड डिफेंड इट, क्योंकि किंग ऑफ पर्शिया जो है उसने किसी को भेजा किसके लिए, सून सेंट हिम बिकॉज ही डिडंट फील सेफ, क्योंकि वो फील नहीं कर रहा था, वो उसको महसूस, यानी कि वो ऐसा फील कर रहा था, जो किंग था पर्शिया का, उसके लिए उसने बंदे को भेजा कि उसको वापस लाया जाए, क्योंकि वो जो है अनफील सेफ कर रहा था, यानी कि उसको लग रहा था कि कहीं से ख़तरा हो जाएगा उसके किंगडम को, उसकी बादशाहत को, ठीक है, और उसको कोई डिफेंड नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको वापस लाने के लिए सो रुस्तम हैड टू गो अवे फ्राम हिज वाइफ हु वाज देन इन द फैमिली वे, तो फिर रुस्तम को अपनी बीवी को छोड़कर जाना पड़ा, ठीक है। हु वाज इन द फैमिली वे, फैमिली वे यहाँ पर इस्तेमाल किया गया कि यानी कि अब उसके पेट में बच्चा था, यानी कि वो अब जो है वो प्रेग्नेंट थी, यहाँ पे फैमिली वे इसीलिए इस्तेमाल हुआ है। इट वॉज विद ग्रेट सॉ दैट ही पार्टेड फ्राम हर, तो ये बहुत दुख के साथ उसको अपनी बीवी से दूर जाना पड़ा, क्योंकि वो ततार की क्या थी, प्रिंसेस थी। बिकॉज इट माइट बी मैनी ईयर्स बिफोर ही सा हर अगेन, तो ये बहुत वक्त की बात है, यानी कि उसको फिर कब उसको देखता ये उसे मालूम नहीं था, ठीक है। एट अ पार्टिंग ही गेव हर अ प्रेशियस स्टोन एंड सैड, जब वो वहाँ से निकल गया तो उस वक्त उसने उसके हाथ में एक प्रीशियस स्टोन हो गया, एक बहुत कीमती पत्थर थमा दिया, एंड सैड, और बोला क्या, व्हेन यू बिकम अ मदर, जब आप माँ बन जाएंगी, टाई दिस स्टोन टू हिज चाइल्ड्स आर्म, टाई दिस स्टोन टू द चाइल्ड्स आर्म, तो ये जो स्टोन है, पत्थर है, उसके बाजू पे बांध देना, एंड ही कीप्स आवर मैरिज ए सीक्रेट, एंड कीप आवर मैरिज ए सीक्रेट, और हमारी जो शादी है इसको सीक्रेट रखना, यानी कि इसको किसी को आपको बताना नहीं है, ठीक है, ओके। एंड ड्यू कोर्स ए सन वाज बोर्न टू तनीमा, कुछ ही वक्त के बाद जब उसको एक बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, सन लड़का पैदा हुआ। तनीमा न्यू दैट व्हेन द बॉय ग्रू अप रुस्तम वुड बी ईगर टू गिव हिम फॉलो इन हिज फुटस्टेप्स, तो तनीमा ये जानती थी कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो रुस्तम जो है वो इसको क्या करेगा, इसको ले जाएगा, और जैसा खुद यानी कि एक सोल्जर था, ईगर टू हैव हिम फॉलो इन हिज ओन स्टेप्स, यानी कि उसको भी वैसे ही बनाएगा, अपने ही पाँव पे चलाएगा जैसे वो खुद चल रहा है, ठीक है, यानी कि अपनी तरह ही बनाएगा, अपने ही जैसा बनाएगा। अनलेस शी हिड फ्रॉम रुस्तम द फैक्ट दैट दियर चाइल्ड वाज अ बॉय, उसने एक बात छुपा के रखी अपने पति से, कि रुस्तम से, कि वो जो बच्चा पैदा हुआ वो बॉय है। ही वुड सर्टेनली टेक अवे द चाइल्ड, अगर ऐसा किया तो वो बच्चे को ले जाएगा अपने साथ, ठीक है। शी वुड देन लूज हर सन एज शी हैड लॉस्ट हर हस्बैंड, तो वो ये सोच रही है कि जिस तरीके से उसने अपने हस्बैंड को लॉस किया, क्योंकि उसके हस्बैंड को वहाँ से जाना पड़ा उसको छोड़कर, क्योंकि वो ततारी
ततार की प्रिंसेस थी और वो वहाँ पे ही अब था, उसको छोड़ के जाना पड़ा। बोल रही है कि ऐसे ही मुझे अपना बच्चा भी फिर गंवाना पड़ेगा, वो उसको भी ले जाएगा अपने साथ। सो तनीमा सेंट वर्ड टू रुस्तम दैट देयर चाइल्ड वाज अ डॉटर। तो उसने उसको ये संदेशा भेजा कि उसका जो बच्चा है वो क्या है, वो लड़की है, ना कि वो लड़का है। तनीमा नेम्ड हर सन सोहराब। तनीमा ने उसका नाम क्या रखा? सोहराब नाम रखा। विच मीन्स चाइल्ड ऑफ मैनी स्माइल्स, जिसकी मीनिंग क्या होती है? चाइल्ड ऑफ मैनी स्माइल्स, बहुत, यानी कि बच्चा जो बहुत को क्या कर ले, खुश कर ले। सोहराब ग्रू अप इनटू अ ब्रेव एंड हैंडसम बॉय। ये जो है सोहराब बड़ा होता है, एक बहादुर और हैंडसम और खूबसूरत बॉय बनता है, लड़का बनता है। ही लर्न टू यूज़ द स्वाड्स एंड शील्ड। तो उसने सीखा तलवार चलाना, एंड शील्ड, स्किल्ड इन द आर्ट ऑफ वॉर, और अपने आप को स्किल कर लिया और अपने आप के अंदर ये हुनर पैदा कर लिया कि जंग में कैसा, जंगी हुनर पैदा कर दिया कि जंग में कैसे लड़ा जाता है। फॉर माइल्स अराउंड देयर वाज नो वन हु कुड कम्पीट विद हिम इन फीट्स ऑफ स्वॉर्ड्समैनशिप। तो माइल्स, मीलों के उसके इर्द गिर्द ऐसा कोई बंदा नहीं था, ऐसा कोई इंसान नहीं था जो उसके साथ कम्पीट कर पाता, जो उसके साथ लड़ पाता। ठीक है, ओके। इन द फीट्स ऑफ स्वॉर्डमैनशिप, तलवारबाजी के मुकाबले में। वन डे देयर केम टू दैट कंट्री अ यंग वॉरियर हु हैड फॉट इन डिस्टेंट लैंड्स। एक दिन क्या होता है, एक यंग वॉरियर, एक जवान जंगजू, यानी कि जंगजू जवान लड़ने के लिए आता, हु हैड फॉट इन डिस्टेंट लैंड्स, जिसने अलग अलग जगहों पर, अलग अलग मुल्कों में लड़ा होता है। ही चैलेंज्ड सोहराब टू सिंगल कम्बैट। उसने उसको चैलेंज किया, ठीक है, किसको? सोहराब को ललकारा, यानी सिंगल कम्बैट यानी कि अकेला अकेला लड़ने के लिए ललकारा। सोहराब रेडली एग्रीड टू फाइट विद हिम, लड़ने के लिए फ़ौरन तैयार हो गया। ठीक है, सोहराब रेडली एग्रीड, बिल्कुल एग्री हो गया कि इसके साथ लड़ना है। एज दे वर गेटिंग रेडी फॉर द कम्बैट, वो रेडी हो रहे थे लड़ाई के लिए। द यंग सोल्जर सैड टू सोहराब, यंग सोल्जर ने सोहराब को कहा, बिफोर वी फाइट टेल मी योर पेरेंटेज। इससे पहले कि हम लड़ना शुरू करें, पहले मुझे आप अपनी पेरेंटेज बताएं, अपने वालिद का नाम बताएं। आई डिडंट फाइट इन सिंगल कम्बैट विद एनी वन हु इज़ ऑफ लो बर्थ, क्योंकि मैं कभी ऐसे इंसान के साथ लड़ाई नहीं करता अकेले में, निचली ज़ात का हो। ठीक है, लो बर्थ हो गया, निचली ज़ात का। द मैन हु हैड गैदर्ड अराउंड लुक्ड एट सोहराब, जो वहाँ पे लोग जमा हुए थे तो वो सब सोहराब की तरफ देखने लगे। गैदर्ड हो गया, जमा होना। नन न्यू एग्जैक्टली हु सोहराब्स फादर वास, क्योंकि कोई भी नहीं जानता था कि सोहराब का एक्चुअली में फादर, हकीकी फादर है कौन। सोहराब हु डिड नॉट नो द सीक्रेट ऑफ हिज बर्थ, सोहराब जो नहीं जानता था सीक्रेट, राज, यानी किसका? सीक्रेट हो गया राज, किसका नहीं जानता था? बर्थ का, अपनी बर्थ का, कि वो कैसे पैदा हुआ है। हंग हिज हेड इन शेम, तो उसने अपना सर जो है वो झुकाया, कि वो शर्मसार हो गया, उसने अपना सर झुका लिया। वी शैल मीट एट डॉन टमारो, हम मिलेंगे सुबह के वक्त पे, जब सुबह सूरज चढ़ता है ना, उसको डॉन का टाइम बोलते हैं। ठीक है, सुबह सूरज के चढ़ते वक्त पे हम मिलेंगे फिर से। ओके। ही सेड टू हिज अपोनेंट, तो उसने अपने अपोनेंट से, यानी कि उस जंगजू से कहा जो लड़ने के लिए आया था। एंड वेंट अवे, और चला गया वापस। ही हरीड कम स्ट्रेट वे एंड सेड टू हिज मदर, वो सीधा अपनी माँ के पास आया जल्दी से और उससे पूछा, स्ट्रेट अवे, सीधा उसके पास आया। मदर, यू हैव हिडन फ्रॉम मी दैट नेम ऑफ माई फादर ऑल दीज ईयर्स, आपने एक चीज़ मुझसे हिडन हो गया, छुपा के रखना। ठीक है, एक चीज़ कि मेरे बाप का नाम क्या है। अनलेस यू टेल मी एट वंस हु माई फादर इज़ यू विल सी मी डेड, अगर आप मुझे ये नहीं बताओगी कि मेरा वालिद कौन है, तो यानी कि मैं मर जाऊंगा, तुम मुझे मरा हुआ पाओगी। देन ही टोल्ड हिज मदर व्हाट द यंग सोल्जर हैड सैड, फिर उसने वो पूरी कहानी उसको दोहराई जो उसके बाप ने उसको कही थी। यंग सोल्जर, वो जो जवान सिपाही था उस वक्त, रुस्तम। आई हैव हैड रीज़न टू हाइड द नेम ऑफ योर फादर फ्रॉम यू,
इसकी एक वजूहात है, इस वजह से मैंने आपको नाम जो नहीं बताया, माय सन, मेरे बेटे। बट आई विल टेल यू हिज नेम नाउ, लेकिन मैं आज आपको वो नाम बोलती हूँ। सेड तनीमा, तनीमा ने बोला, यू आर द सन ऑफ ग्रेट रुस्तम, आप सन हैं, आप बेटे हैं किसके? रुस्तम के। द शील्ड ऑफ पर्शिया, जो कि पर्शिया की शील्ड है, जो पर्शिया की डाल है, ठीक है। When सोहराब heard these words, जब सोहराब ने ऐसे अल्फाज सुने, his heart was filled with pride, जो उसका हार्ट है वो फिल हो गया, यानी कि वो बहुत प्राइड महसूस करने लगा, वो बहुत खुशी पैदा हो गई, ठीक है। वो नाज हो गया उसको अपने आप पे कि हाँ मेरे बाप का नाम रुस्तम है। आई एम द सन ऑफ रुस्तम, क्या मैं सन हूँ, मैं बेटा हूँ रुस्तम का? ओह, ठीक है, हैरानगी से। वाई डिड यू हाइड दिस फ्रॉम मी ऑल दीज ईयर्स, आपने ये मुझसे आज तक क्यों छुपा के रखा? अपनी माँ से पूछते हैं। लेट मी नो गो एंड अनाउंस माई फादर्स नेम एंड फाइट माई चैलेंजर, तो मैं जाके अपने नाम का जो है ऐलान करता हूँ, अनाउंस करता हूँ, ठीक है, माई फादर्स नेम, अपने बाप का नाम, एंड फाइट माई चैलेंजर, और जो मेरा चैलेंजर है, ये जो मुझसे लड़ने आया था, ठीक है, उसके सामने मैं नाम बोलूँगा। एट डाउन द नेक्स्ट डे सोहराब मेट हिज चैलेंजर एट द प्लेस ऑफ द कम्बैट एंड अनाउंसड, तो दूसरे दिन सोहराब मिलता है अपने उस चैलेंजर से जिसके साथ उसको लड़ाई करनी होती है, ठीक है, एट द प्लेस ऑफ कम्बैट, और वो अनाउंस करता है, आई एम सोहराब सन ऑफ रुस्तम, मैं बेटा हूँ, और बेटा हूँ किसका? आई एम सोहराब, मैं सोहराब हूँ, और सन हूँ किसका? बेटा हूँ रुस्तम का। द शील्ड ऑफ पर्शिया, जो शील्ड है पर्शिया की। आई एक्सेप्ट यूर चैलेंज, मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। आर यू रेडी फॉर फाइट, क्या आप रेडी हैं फाइट के लिए? एट द वेरी साउंड ऑफ रुस्तम's नेम सोहराब्स ओपोनेंट लॉस्ट कवरेज, जैसे ही एट द साउंड ऑफ रुस्तम's नेम, जैसे ही रुस्तम का नाम उसके कानों में पड़ता है, तो सोहराब्स ओपोनेंट, जो उसका अपोजिट दुश्मन होता है, वो अपनी हिम्मत हार जाता है। ही हैशली विड्रू हिज चैलेंज, वो अपना चैलेंज वापस ले लेता है, यानी कि वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करता, ठीक है। सच वॉज द फियर ऑफ रुस्तम's नेम इंस्पायर्ड, ऐसा था डर रुस्तम के नाम का, ठीक है। सोहराब रिटर्न होम एंड सेड टू हिज मदर, सोहराब वापस घर आए और अपनी माँ से बोला, आई मस्ट गो इन सर्च ऑफ माई फादर एंड फाइंड हिम, मुझे उसकी सर्च में जाना चाहिए, मुझे उसको ढूंढना चाहिए, अपने बाप को, ठीक है, उसकी सर्च करनी चाहिए और उसको ढूंढ निकालना चाहिए। आई शैल सेट आउट एट वंस, मैं ऐसा करूँगा। हिज मदर बेग्ड हिम नॉट टू गो अवे लीनिंग हर अलोन, उसकी माँ ने उससे इल्तिजा की, उसकी माँ ने उससे इल्तिजा, बेग्ड हो गया इल्तिजा करना, कि उसको अकेले छोड़ के ना जाए। बट फाइंडिंग हिम डिटरमाइंड टू गो ही शी सेड, लेकिन वो बिल्कुल तैयार था, वो फैसला कर चुका था, डिटरमाइंड हो गया टू गो, यानी कि उसने फैसला कर लिया था कि मुझे बाप को ढूंढना है। हाउ विल यू एंड रुस्तम नो ईच अदर, आप एक दूसरे को कैसे पहचान पाओगे? योर फादर लेफ्ट मी बिफोर यू वर बॉर्न, तो आपके बाप ने मुझे उससे पहले ही छोड़ के चला गया था कि जब आप पैदा हुए। ये कौन बोल रही है? ये प्रिंसेस बोल रही है, इसकी माँ तनीमा। बट सोहराब वाज बेंट ऑन गोइंग, लेकिन सोहराब जो है वो जाने पर तुला हुआ था, वो बोलता था कि मैं जाऊँगा, आई विल नॉट रिटर्न, मैं तब तक नहीं आऊँगा, ही सेड अनलेस आई फाइंड माई फादर, जब तक ना मैं अपने बाप को लेकर आ जाऊँ, ढूंढ लूँ उससे। इफ़ यू मस्ट गो, अगर आप जाना ही चाहते हैं, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग सेड तनीमा, तो मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, मैं कुछ बताना चाहती हूँ। किसने कहा? सेड तनीमा, उसकी माँ ने कहा। द प्रेशियस स्टोन यू वेयर ऑन योर आर्म वॉज गिवन टू मी बाई योर फादर, ये जो प्रेशियस स्टोन है, ये जो कीमती पत्थर आपके बाजू पे बंधा हुआ है, वियर हो गया बांधना, इट वॉज गिवन टू मी बाई योर फादर, ये मुझे दिया था आपके बाप ने। इफ़ यू फाइंड हिम, अगर आपको वो मिल गया, शो इट टू हिम, ये उसको दिखाना, एंड ही विल नो हु यू आर, तो वो जान लेगा कि आप कौन हो। सोहराब कलेक्टेड एन आर्मी एंड मार्च टू पर्शिया, सोहराब ने क्या किया? आर्मी, अपनी जो फ़ौज है उसको जमा किया, इकट्ठा किया, ठीक है, कलेक्ट हो गया, जमा करना, एंड मार्च टू पर्शिया, वो पर्शिया की ओर निकल पड़ा। हिज पर्पस वॉज नॉट ओनली टू फाइंड हिज फादर बट ऑल्सो टू मेक हिम द किंग ऑफ पर्शिया, उसका वहाँ जाने का मकसद, पर्पस हो गया मकसद, सिर्फ ये नहीं था कि वो अपने बाप को वहाँ से ढूंढेगा, बट आल्सो मेक हिम द किंग ऑफ पर्शिया, तो वो चाहता था कि उसको वो
बादशाह बनाया किसका? पर्शिया का, यानी कि नो ईरान, बिकॉज कैकूस वाज एन अनपॉपुलर रूलर, क्योंकि जो कैकूस था, ठीक है, वो इतना मशहूर इंसान नहीं था, इतना रूलर, इतना ख़ास रूलर नहीं था। व्हेन सोहराब क्रॉस्ड इनटू पर्शिया, जब सोहराब पहुंच गया कहाँ? पर्शिया में। कैकूस सेंट हिज आर्मी टू फाइट द इन्वेडर, कैकूस ने अपनी आर्मी को भेजा उससे लड़ने के लिए। इन्वेडर यानी कि यहाँ पे सोहराब ही था। बट द किंग्स जनरल वायर्स नॉट मैच फॉर सोहराब, लेकिन उनके कोई जनरल जो है, कोई भी उनकी जो फौज है उसके साथ लड़ नहीं पाई। वन आफ्टर अनदर दे वर किल्ड इन द बैटल, सब के सब मारे गए बैटल में। एंड नथिंग कुड स्टॉप सोहराब्स एडवांस, ठीक है, सोहराब को आगे जाने से कोई भी नहीं रोक सकता था, ठीक है। द मैन दैट escaped went to the king and said, एक वहाँ पे कुछ आदमी वहाँ से भाग निकले और जाके उसको बताया, किसको? किंग को बताया, ग्रेट डेंजर थ्रेटन्स टू आवर कंट्री, खतरा है हमारी कंट्री को, बहुत बड़ा खतरा आ चुका है, ठीक है। आवर जनरल्स हैव बीन किल्ड बाय द यंग सोल्जर हु लीड्स द आर्मी, हमारे जो जनरल्स हैं उनको मार दिया एक यंग सोल्जर ने, एक जवान इंसान ने, ठीक है, एक यंग सोल्जर, एक जवान सिपाही ने। हु इज़ दिस, कौन है ये? व्हाट इज़ हिज नेम, उसका नाम क्या है? आस्क्ड द किंग, किंग ने पूछा। दे टेल हिम सोहराब, उन्होंने कहा उसका नाम सोहराब है। द मैन सेड फाइट्स लाइक ए लायन, वो शेर की तरह लड़ता है। आवर ओनली होप नाउ इज़ रुस्तम, हमारी होप जो है, उम्मीद है अब सिर्फ रुस्तम ही है, यानी कि रुस्तम को लाया जाए। Just then a Tatar soldier came and just then a Tatar soldier came with a message, फिर ततार का एक सोल्जर आया मैसेज के साथ। It was from सोहराब, जो सोहराब की ओर से थी। The message said, मैसेज में क्या था? I shall spare the Persian army if your champion will fight with me in single combat, तो उसने कहा कि मैं आपकी जो आर्मी बंधी हुई है इसको मैं छोड़ दूंगा अगर आपका जो चैम्पियन है, यानी कि आपका जो सबसे मजबूत सोल्जर है, अगर वो मेरे साथ अकेला लड़ेगा। सेंड फॉर रुस्तम एट वंस सैड द किंग, कि रुस्तम के लिए भेजो। किंग ने कहा व्हेन वी हर्ड द मैसेज, जब हमने मैसेज सुनी। रुस्तम वाज एट द टाइम अवे इन अ फार ऑफ विलेज, जो रुस्तम था, रुस्तम दूर एक गांव में था। एट दैट टाइम, उस वक्त, ठीक है, फार ऑफ विलेज हो गया दूर दराज गाँव में। स्टेइंग विद हिज फादर, जो अपने बाप के साथ बैठा हुआ था। व्हेन द किंग्स मैसेज रीच्ड हिम, जब किंग की मैसेज, बादशाह की मैसेज उसको पहुंची। ही टुक लीव फॉर हिज फादर एंड हरीड टू सी द किंग, तो उसने अपने बाप को वहाँ ही छोड़ते हुए कहाँ की ओर? किंग की ओर आया। द किंग सैड टू हिम, किंग ने उससे बोला ए ग्रेट डेंजर थ्रेटन्स टू आवर कंट्री, एक बहुत बड़ा खतरा हमारी कंट्री के लिए आ चुका है, मंडरा रहा है। द ततार्स हैव इन्वेडेड दिस कंट्री, ततार्स ने हमारी कंट्री को क्या कर लिया? इन्वेड करने वाले हैं, वो हमें जो है कब्ज़े में लेने वाले हैं। द एनमी इज़ इनसाइड आवर बॉर्डर्स, जो एनमी है, जो दुश्मन है, वो हमारी बॉर्डर के अंदर आ चुके हैं। हु इज़ सो रैश, कौन है ये बेवकूफ़? एंड थॉटलेस दैट ही थिंक्स ही कैन अटैक पर्शिया, जो ये सोचता है कि जो पर्शिया पे अटैक कर पाएगा। आस्क्ड रुस्तम, ठीक है, रुस्तम ने पूछा। द जनरल सेज ही इज़ अ बियर्डलेस यूथ, जनरल्स ने कहा कि वो एक दाढ़ी के सिवा एक इंसान है जिसकी दाढ़ी नहीं है। ही फाइट्स विद रिमार्केबल कवरेज, वो लड़ता है एक हिम्मत के साथ। एंड डेयरिंग, ठीक है, ओके, डेयरिंग भी हिम्मत को कहते हैं। ही हिज नेम इज़ सोहराब, उसका नाम सोहराब है। दे से हिज एम्बिशन इज़ टू फाइट यू एंड डिफीट यू, बोल रहे हैं कि उसका ये मकसद है, वो ये चाहता है कि वो आपसे लड़े, फाइट यू एंड डिफीट यू, और आपको हरा दे। He has sent word asking us to choose a champion from among us to meet him in a single combat, तो उसने ये अल्फाज हमें बताए हैं कि अपना जो चैम्पियन है, जो आप में से सब बहादुर है, जो आप में से सबसे ज़्यादा बहादुर है,
और जो जीतने वाला चैंपियन है उसी को मेरे साथ लड़ाओ, मैं उसके साथ लड़ूंगा। यू आर आवर चैम्पियन एंड सेवियर, आप हमारे चैम्पियन हैं और हमें बचाने वाले हैं। विल यू गो एंड फाइट हिम, क्या आप जाके उसके साथ लड़ेंगे? बट आई एम ओल्ड, लेकिन मैं तो बूढ़ा हूँ। योर मैजेस्टी, यानी कि दरबार में कहता है अपने बादशाह से। एंड आई हैव एन एज्ड फादर टू लुक आफ्टर, और मेरा एक बूढ़ा बाप है जिसकी मैं खिदमत कर रहा हूँ। कुडंट यू फाइंड ए यंगर मैन टू फाइट दिस यूथ, क्या आपको कोई ऐसा इंसान, कोई यंगर, ऐसा जवान इंसान नहीं है जो इसके साथ लड़ाई कर पाए? आस्क्ड रुस्तम, रुस्तम ने पूछा। इफ़ आई हैड बीन एबल टू फाइंड ए यंगर चैम्पियन आई वुड नॉट हैव कॉल्ड यू अवे फ्रॉम यूर एज्ड फादर। इफ़ आई हैड एन एबल टू, अगर मेरे पास ऐसा कोई यंगर चैम्पियन होता, आई वुड हैव नॉट बीन कॉल्ड, मैंने आपको नहीं बुलाया होता आपके जो बूढ़े बाप के पास आप बैठे हुए थे वहाँ से उठा के। अनलेस यू फाइट दिस यूथ, जब तक तुम ना लड़ोगे। वी हैव नो होप ऑफ सेविंग अवर कंट्री, तो हमारे पास कोई भी होप नहीं है कि हम अपनी कंट्री को बचा पाएंगे। फिर आगे, वट अ मिसफॉर्चुनेट फॉर पर्शिया दैट शी शुड बी फोर्स्ड टू टर्न टू एन ओल्ड मैन टू डिफेंड हर। बोला कितनी बदकिस्मती है ये पर्शिया की, ईरान की कितनी बदकिस्मती है, कि उन फारस की कितनी बदकिस्मती है, ठीक है, कि यहाँ यहाँ पे कंट्री के लिए इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, कि उसको फोर्स करना पड़ रहा है, एक ओल्ड आदमी को लड़ना है अपनी कंट्री को बचाने के लिए, डिफेंड हर यानी कि कंट्री। सैड रुस्तम, रुस्तम ने कहा, बट इफ़ आई मस्ट गो, लेकिन मैं जाऊंगा, एंड आई विल गो टू द बैटल इन अ प्लान सोल्जर वियरिंग प्लान आर्मर, मैं उसके साथ एक सीधा सादा जो है सोल्जर के जो हथियार होते हैं वही पहन कर मैं जाऊंगा। लेट नो वन नो दैट ओल्ड रुस्तम हैड टू बी कॉल्ड टू फाइट अ बियर्डलेस बॉय, ताकि ये किसी को पता ना चले कि एक ओल्ड बूढ़े रुस्तम को फिर से आना पड़ा लड़ने के लिए, ठीक है, फाइट एक नौजवान आदमी के साथ, यानी कि इन दैट मीन्स वो ये कहना चाहता है कि पर्शिया में ऐसा कोई जवान है ही नहीं जो उससे लड़ पाए, तो ये बदकिस्मती की बात है। सो रुस्तम रोड टू द बैटल फील्ड, रुस्तम चला गया बैटल फील्ड में। वन ऑफ द पर्शियन हिम एंड सैड, तो एक पर्शियन आदमी वहाँ पे आया और कहा, ओ रुस्तम, लाइक दाई माइट इज़ दिस यंग मैन, कि ये बिल्कुल ताकतवर है आपकी तरह, दाई हो गया आपकी तरह, तुम्हारी तरह, ठीक है। ही हैज़ द वाइल्ड स्टेज फुट द लाइन इज हॉट, कि उसके पास है जंगी बारह सिंगे जैसे रफ्तार, तेज़ रफ्तार, ठीक है। वाइल्ड स्टेज इज फुट यानी कि जंगी बारह सिंगे जैसी तेज़ रफ्तार। द लाइन इज़ हॉट, और शेर जैसा दिल। एंड ही इज़ यंग, और वो जवान है। एंड ईरान इज़ चीफ आर ओल्ड, और ईरान का जो चीफ है वो बहुत बूढ़ा है। आर एल्स टू वीक, और कमज़ोर भी। एंड ऑल आइज टर्न टू दी, और फिर भी हमारी आँखें तुम पर रही हैं, यानी कि ये सब किसको बोल रहा है? रुस्तम को बोल रहा है। कम डाउन एंड हेल्प अस, नीचे और हमारी हेल्प करो, हमारी मदद करो। रुस्तम, रुस्तम वी लूज़, हम हार जाएंगे, अगर आप नहीं आओगे तो हम हार जाएंगे। वह रुस्तम हर्ड दीज वर्ड्स ऑफ प्रेज, जब रुस्तम ने ऐसे अल्फाज सुने तारीफ़ के। ही विश्ड विद अ लॉन्गिंग हार्ट, तो उसने ख्वाहिश भरे दिल से ये तमन्ना की, ठीक है। लॉन्गिंग हार्ट, विश्ड हो गया तमन्ना। दैट द ततार यूथ हैड बीन हिज ओन सन, कि जो ततार का ये जो जवान है ये उसका बच्चा बेटा होना चाहिए था। रुस्तम वेंट एंड स्टूड इन फ्रंट ऑफ द एनिमी सोल्जर्स, तो जो रुस्तम है वो आगे बढ़ा गया और खड़ा हो गया एनिमी सोल्जर्स, जो दुश्मन थे उनके सोल्जर्स के सामने। एंड कॉल्ड आउट टू सोहराब, और आवाज़ दी, सोहराब को बुलाया। सोहराब कम आउट टू मीट हिम, सोहराब बाहर आओ और मिलो। एज रुस्तम सा हिम, जैसे ही रुस्तम ने उसको देखा। ही फेल्ट ए डीप पिथी फॉर अ ब्रेव यूथ, तो उसके दिल में एक मोहब्बत जाग उठना, बहुत तरस आना इस छोटे जवान के लिए। ओह सोहराब, ही सैड, उसने कहा, वाई डू यू विश टू हरी टू योर डेथ, आप क्यों इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं अपने मरने के लिए। टेक माई एडवाइस, मेरी एडवाइस मानो, मेरी नसीहत मानो। लीव द ततार आर्मी, इसको छोड़ दो। कम टू पर्शिया,
पर्शिया आ जाओ, एंड बी एज सन टू मी, और मेरे बेटे की तरह बन जाओ। When Sahrab heard the mighty voice of Rustam, जब उसने ये आवाज़, ताकतवर आवाज़ सुनी रुस्तम की, he told that it was perhaps his father, तो उससे ऐसा लगा कि जैसा उसके फादर की ये आवाज़ है। He approached Rustam and asked eagerly, तो अप्रोच किया यानी कि उसने बोला रुस्तम को और उससे कहा, अप्रोच हो गया नज़दीक जाना, ठीक है, और ईगरली जल्दी से बेताबी से पूछा, क्या तुम रुस्तम हो? आर यू नॉट रुस्तम, क्या आप रुस्तम नहीं हो? स्पीक, आर यू नॉट दैट, बोलो क्या तुम वही नहीं हो? रुस्तम थॉट दैट द यंग मैन वॉज ट्राइंग टू बी क्लेवर, रुस्तम ने ऐसा सोचा कि जैसे ये जो जवान आदमी है ये चालाकी दिखाने की कोशिश कर रहा है। इफ़ ही टोल्ड द ट्रूथ, अगर मैं सच बोल दिया, सोहराब माइट वांट टू मेक पीस विद हिम, तो सोहराब चाहेगा कि वो उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा ले, पीस कर ले, अमन बढ़ा ले, एंड विड्रॉ फ्रॉम द फाइट, और फाइट से दूर हो जाएगा, यानी कि लड़ेगा नहीं, हट जाएगा। सो ही सैड, इज़ इट ओनली विद रुस्तम दैट यू विल फाइट, क्या सिर्फ आप रुस्तम के ही साथ लड़ सकते हो? ठीक है। रैश बाय मैन लुक ऑन रुस्तम's फेस एंड रन अवे इन टेरर, और जब आदमी लोग उसके फेस की तरफ देखते हैं, रुस्तम के चेहरे की तरफ देखते हैं, तो वो डर से भाग जाते हैं। डू यू विश टू नो हु आई एम, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें बताऊं कौन मैं हूँ? गेट रेडी टू मीट योर फेट, तैयार हो जाओ अपनी किस्मत आजमाइश के लिए। फेट हो गई किस्मत। बट सोहराब वॉज नॉट फ्राइटनड, लेकिन सोहराब भी डरा नहीं। ही ड्रू हिज स्वॉर्ड, उसने अपनी तलवार निकाली, रशिड टू रुस्तम, और रुस्तम की ओर भागा, यानी कि रुस्तम पे हमला किया। देयर स्वॉर्ड्स क्लैश्ड एंड ग्रेट फाइट फॉलोड, तो उनकी तलवारें बहुत आपस में लड़ी और एक बहुत बड़ी जंग हुई। मेरा दिल भी यहाँ पे बहुत ये हो रहा है। द टू आर्मीज स्टूड ऑन टू साइड्स एंड वॉच्ड द फाइट, दो आर्मीज दोनों साइड से खड़ी होकर देख रही हैं इस जंग को। ऑल डे लॉन्ग टू वॉरियर्स फाइट, पूरा दिन दोनों वॉरियर जो हैं, दोनों जंगजू लड़ते रहे, वॉरियर हो गया जंगजू। एंड ऑल थ्रू द नाइट, और पूरी रात भर। फॉर 3 days दे फॉट, और लगातार 3 दिन तक के लिए लड़ते रहे। टिल द लास्ट रुस्तम बिगन टू वॉन्डर वेदर ही वॉज गोइंग टू लूज, 3 दिन तक ऐसा हुआ और रुस्तम को ऐसे लग रहा था कि जैसे वो हार जाएगा। वट वॉज अ टेरेबल डिसग्रेस इट वुड बी, अगर हार गए तो कितनी ये एक बेइज्जती की बात होगी। डिसग्रेस हो गया बेइज्जती होना। हिज स्पिरिट वॉज राउज्ड, उसका जो स्पिरिट है, उसका जो जोश है वो जाग उठा। राइजिंग हिज स्वर्ड्स ओवर हिज हेड एंड शाउट हिज वॉर क्राई, अपने सर से अपनी तलवार को ऊपर उठाते हुए, एंड शाउटिंग हिज वॉर क्राई, और अपना जंगी नारा जो शाउट किया, नारा जलाया, यानी कि तेज़ी से नारा दिया। रुस्तम ही रश्ड टू सोहराब, चिल्लाते हुए वो सोहराब पर झपटा, ठीक है, रश्ड टू सोहराब यानी कि उस पर झपट पड़ा। व्हेन सोहराब हर्ड द क्राई ही वाज अननर्व्ड फॉर अ मोमेंट एंड ड्रॉप्ड हिज शील्ड, जब तो एक लम्हे के लिए घबरा गया और उसने डाल जो है अपनी छोड़ दी और गिर गई। एंड ड्रॉप्ड हिज शील्ड, रुस्तम स्वॉर्ड pierced इन हिज साइड, तो जो रुस्तम की तलवार थी वो उसको अंदर गोंपे गई और वो ज़मीन पर गिर पड़ा। एंड सैंक टू ग्राउंड, ठीक है। सोहराब लुकड अप एंड क्राइड, सोहराब ने ऊपर देखा और कहा रुस्तम। रुस्तम स्टूड ओवर हिम एंड सैड, फूल, रुस्तम ने, यू आर स्लैन बाय एन अननोन मैन, आपको एक अननोन मैन ने मारा। यू आर स्लैन बाय एन अननोन मैन। नो रिप्लाइड सोहराब, अब सोहराब ने कहा, इट इज़ नॉट यू दैट हैज स्लैन मी, ये आप नहीं हो जिसने मेरा कत्ल किया। इट इज़ नॉट यू दैट स्लैन मी बट यूर वॉर क्राई, तुम्हारे जंगी नारे ने मुझे मारा। इफ़ यू हैड नॉट रेज्ड द क्राई आई वुड नॉट हैव बीन अननर्व्ड, अगर आपने जंगी नारा नहीं दिया होता तो मैं जो है नर्वस नहीं हो जाता। द माइटी रुस्तम माई फादर, ए ताकतवर इंसान, ए ताकतवर रुस्तम मेरे बाप, शल एवेंज माई डेथ एंड पुनिश यू, मेरी मौत का बदला लेगा
द माइटी रुस्तम माई फादर शैल एवेंज माई डेथ। जो रुस्तम है ताकतवर मेरा बाप, वो मेरी डेथ का तुमसे बदला लेगा, एंड पुनिश यू, और आपको जो है वो सज़ा देगा। When रुस्तम heard these words he stood amazed। जब रुस्तम ने ऐसे अल्फाज सुने, ठीक है, तो वो बहुत हैरान हुआ, अमेज हो गया, हैरान होना। What talk is this of avenge your death? ये क्या बात है? He said रुस्तम never had a son। क्योंकि रुस्तम के पास कोई बेटा है ही नहीं। आह yes he had, हाँ उसके पास है, and I am that son, हाँ और वो मैं हूँ, replied सोहराब। सोहराब ने कहा। At these words रुस्तम dropped his knees। तो ऐसे होते ही रुस्तम ने अपने जो घुटने हैं वो टेक दिए। He bent over सोहराब्स body and his eyes fell on the stone tied to his one's arm। वो नीचे की ओर बेंट हुआ सोहराब की तरफ, और उसकी अचानक नज़र जो है वो उस प्रीशियस स्टोन पर पड़ी जो उसके बाजू के साथ बंधा हुआ था। ठीक है। ए शॉर्प पैन पियर्स्ड हिज हार्ट। एक तेज़ दर्द, यानी कि एक तेज़ दर्द ने उसके दिल को चीर दिया। ही गैदर्ड हिज सन इन हिज आर्म्स एंड क्राइड। उसने उसको अपनी बाहों में लिया, अपने बाजू में लिया और बहुत चिल्लाया, ओह माई सन आई एम रुस्तम। ओ मेरे बेटे मैं रुस्तम हूँ। आई एम योर फादर, मैं आपका बाप हूँ। ही ब्रोक डाउन एंड कुडंट स्पीक एनी मोर। वो बिल्कुल अब क्या है, उसका वो टूट पड़ा था और अब जो है वो बात नहीं कर सकता था, यानी कि और कुछ बोल ना पाया। ही थ्रू हिज आर्म्स अराउंड सोहराब। उसने अपने बाजू सोहराब के इर्द गिर्द रखी। क्लैस्प्ड हिम टू हिज हार्ट एंड वेप्ट। और उसको उसने अपने दिल के साथ लगाया। ठीक है। क्लैस्प्ड हिम टू हिज हार्ट एंड वेप्ट, और बहुत रोया। सोहराब लुक्ड एट हिज फादर्स फेस एंड सेड। सोहराब ने अपने बाप की ओर देखा और कहा, फादर बी कम्फर्टेड दैट यू। आप सब्र कीजिए। एंड आई हैव फाउंड ईच अदर। हमने एक दूसरे को ढूंढ लिया है। डू नॉट ग्रू ओवर वट फेट हैज़ ब्रॉट अबाउट। आप इस बात से दुखी ना हो। डू नॉट ग्रू ओवर वट फेट हैज़ ब्रॉट अबाउट। जो हमारी किस्मत थी उसके बारे में आप दुखी ना हो। फुलफिल दिस विश ऑफ माइन। मेरी सिर्फ ये जो ख्वाहिश है उसको पूरी कर दी जाए। कैरी मी टू योर होम। मुझे अपने घर में ले जाएं। एंड बुरी मी देयर। और मुझे वहाँ पे दफना दिया जाए। सो दैट पीपल हु पास बाय विल से। और जो लोग वहाँ से पास होंगे वो कहेंगे, जो लोग वहाँ से गुजरेंगे वो कहेंगे, सोहराब द माइटी रुस्तम's son lies here, whom his great father did in ignorance kill। सोहराब द माइटी रुस्तम's son। सोहराब जो एक ताकतवर रुस्तम का बेटा है यहाँ पे है दफन किया हुआ। whom his great father, जिसको उसके अजीम बाप ने मार दिया था। in ignorance kill, बेखबरी की हालत में। तो इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है, जो स्टोरी है, ये कंप्लीट होती है, दुख भरी स्टोरी। तो इसके क्वेश्चंस भी हम आपको करा देंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।